साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 6 अगस्त 2024 को। ये सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET जो ग्रेजुएशन लेवल का है 2024 का, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत ये 11 कुल बोर्डों की भर्तियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। ग्राम सेवक है, पटवारी है, छात्र वर्ष के अधीक्षक हैं। इस प्रकार से इस CET जो ग्रेजुएशन लेवल 2024 के अकॉर्डिंग जो भर्तियां हैं वो 11 बोर्ड की भर्तियां दिखाई जा रही है। इसमें आपको कुछ निर्देश व सामान्य जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं कि कब आवेदन प्रारंभ होंगे, कितनी फ़ीस होगी, आवेदन कैसे करेंगे, वो मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको SSOID के जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है, भर्ती पोर्टल है, उसके माध्यम से आपका आवेदन भरा जाएगा। अब आवेदन है SSOID खोलेंगे तो उसमें यदि आपने पहले कोई फॉर्म भरा है तो OTR हो रखा है यानी कि तो आप कोई फ़ीस पे नहीं करनी। यदि OTR नहीं हो रखा है तो आपको 400 और 600 रुपये का आपको पेमेंट करके फिर आप वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो SC कैटेगरी, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं वो 400 रुपये का पेमेंट करके वो OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो सामान्य वर्ग से हैं और OBC क्रीमिलियर से हैं उनको 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। OTR करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी है ना डिटेल जन आधार कार्ड के अंदर है वो पूर्णतः सही होनी चाहिए। आपके 10वीं और 12वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरी सही होनी चाहिए। आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल, मोबाइल ID वगैरह सब है ना आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। अन्यथा आप उसको OTR पहले ना करें। पहले आपको करेक्शन करना है जन आधार कार्ड वगैरह में, फिर आप OTR करें। जल्दबाजी में आप OTR ना करें। उसके बाद में ये मैंने आपको फ़ीस फ़ीस के बारे में बता दिया है। जो OBC वगैरह हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो EWS से हैं उनको 400 रुपये पे करना है। और जो सामान्य वर्ग से हैं और क्रीमी लेयर OBC वाले हैं उनको 600 रुपये पे करने हैं। दिव्यांगजन हैं उनको भी 400 रुपये का पे करना है। अब इसमें 11 बोर्ड हैं और 11 बोर्ड की 12 भर्तियाँ इसमें आयोजित की जाएगी। जो जल संसाधन विभाग है इसमें 2 भर्तियाँ होगी, जेलेदार और पटवारी की। बाकी सभी में 1-1 भर्तियाँ हैं। इसके बाद हम आगे जानेंगे कि इसमें 2% जो गेम सर्टिफिकेट का होता है उसका रिजर्वेशन होता है। जो खिलाड़ी होते हैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेट या मेडल जो प्राप्त कर रहे हैं उनको 2% वो रिजर्वेशन में आते हैं। उनके लिए जो गेम के जो बोर्ड हैं और गेम के बारे में बताया गया है वो है इसमें। अब इसके बारे में हम पात्रता और शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें आपको कम से कम स्नातक या उसके समतुल्य कोई भी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तभी आप इस CET ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज ग्रुप की और राष्ट्रीयता की। राजस्थान भारत का होना चाहिए, नेपाल, भूटान का होना चाहिए, वही इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें आयु की हम बात करें तो आप 1 जनवरी 2025 तक आपकी 18 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए। और इससे 1 जनवरी 2025 तक यदि 18 वर्ष के नहीं होते तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो। और आपकी अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी को इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, उसमें छूट दी गई है उम्र में। जो पंजीयन शुल्क मैंने 400 और 600 रुपये की बात कही, तो यदि आपने पहले से OTR कर दिया है, पहले कर रखा है किसी भर्तियों के लिए, तो आपको दोबारा OTR करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही किसी OTR के माध्यम से आप CET का फॉर्म भर सकते हैं। यदि OTR नहीं किया तो आपको OTR करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें आपको एक सभी को पता ही है कि इसमें जो परीक्षा के लिए पहले से तारीख निर्धारित कर दी गई है, यानी कि परीक्षा आपके हैं वो 25 सितंबर से 28 सितंबर के तक आयोजित होगी। ठीक है, इसके बारे में पहले से परीक्षा तिथि पहले से जारी कर दी है। और जो है आवेदन है वो 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आवेदन के लिए जो आलोक राज जी ने क्या कहा है। आलोक राज जी ने एक ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा है कि इसमें जो है ना आपको जो अभ्यर्थी 40% और 35% कट ऑफ को पार करेगा वो 12 भर्तियों के लिए एलिजिबल होगा। यानी कि 40% सामान्य वर्ग के लिए है और जो 35% है वो SC ST और रिजर्वेड कैटेगरी है उनके लिए 35% है। और सामान्य वर्ग कैटेगरी के हैं उनको 40%
प्राप्त करने ज़रूरी हैं। इसमें ये है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आप जो प्रश्न है इसमें आप उसकी बात तुक्के नहीं मार सकते। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी 3 क्वेश्चन कल कहते हैं आपका 1 क्वेश्चन चला जाएगा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखने योग्य है कि आपको 40 से 35% तो आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको नंबर लाने ही हैं और आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार इसमें है। अब ये प्रकार की है सितंबर से अगस्त से सितंबर तक ये आवेदन भरे जाएंगे और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन है और 25 से 28 सितंबर तक आपके ये एग्ज़ाम चलेंगे। इसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक है 9 अगस्त से 7 सितंबर 2024 तक रखी गई हैं। परीक्षा हैं वो 25 से 28 सितंबर तक होगी। जो इसके लिए डॉक्यूमेंट हैं वो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, फ़ोटो है, सिग्नेचर और आपकी एसएससी आईडी और OTR होना और नहीं तो करवा लेना है मित्रा से ऐसी। अब हम बात करते हैं पेपर की, पेपर कैसे होगा। इसमें आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका जो सिलेबस है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें से आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे, यानी कि आपके इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे, यानी 150% और 150% होंगे और कुल अंक कितने होंगे 300 और समय होगा 3 घंटा। ये पहले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में ये पूरा सिलेबस है आपके एग्ज़ाम का। CET ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्ज़ाम का ये जो सिलेबस है वो दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इंग्लिश है, हिंदी है, IT है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, कंप्यूटर ज्ञान है और रीजनिंग है। इस प्रकार से मैंने आपको CET ग्रेजुएशन लेवल की पूरी जानकारी आपको दे दी है कि किस प्रकार से आवेदन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या सिलेबस है वगैरह, इसमें पूरी आपको जानकारी दे दी है। फॉर्म आप ध्यान रखने योग्य बात है कि फॉर्म आपके 9 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेंगे, तो समय रहते हुए फॉर्म भर देना। और इसकी एग्ज़ाम की तारीख है, इससे अच्छा है कि अपने पहले से पता चल के इसकी एग्ज़ाम की तारीख कब है, 27 से 28 सितंबर इसके एग्ज़ाम होंगे। तो आप ये आपकी भर्तियां हैं, 12 भर्तियां हैं, 11 बोर्ड की 12 भर्तियां हैं। इसके लिए आप यदि आप CET में 35 और 40% वो कर लेते हो, क्रॉस कर लेते हो, तो आप इन 12 भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक हैं, उप जेलर हैं, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी हैं और कनिष्ठ लेखाकार हैं। जो राजस्थान पंचायती राज विभाग है, इन्होंने है ना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिक्वेस्ट करके ग्राम विकास अधिकारी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। धन्यवाद। और इसके बाद में आपको जो फॉर्म कैसे भरना है उसका भी मैं आप ये 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका मैं आपको वीडियो बना करके अपने पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। धन्यवाद।